स्वागत है आप सबका रियल नंबर के सेकंड पार्ट के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इर्रेशनैलिटी और कैसे हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्रूफ कर सकते हैं कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियो की लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इरैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले हमें छोटी मोटी दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। उसी में से एक जो सबसे मेन चीज है वो है को प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं सर? बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो, एक होते हैं प्राइम नंबर्स मैथ्स के अंदर। प्राइम नंबर्स मैथ्स में वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, और किसी के टेबल में आते हैं। जैसे दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, जो कि खुद के टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। 2 के बाद आता है 3। अब 3 के बाद हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 खुद के टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है और इवन 2 के टेबल में भी आता है। तो दुनिया जहान में जितने भी आप इवन नंबर्स होंगे, आप सबको पता है हर इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। तो इसलिए जो पूरे दुनिया में आगे के जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो प्राइम नहीं हो सकते। तो अगर आपसे पूछें कि द ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज ओनली 2। 3 के बाद 4 नहीं हुआ, 5 हुआ, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। ऐसे फॉलो करते 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 हम ये सारे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। और सर जो प्राइम नहीं है वो क्या है? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। दैट आर नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट आर कंपोजिट। तो सर प्राइम नंबर्स तो आपने पढ़े भी हैं, सुने भी हैं और पता भी है। सर ये क्या नंबर्स होते हैं को प्राइम? को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, पहले तो ये पेयर में होते हैं, यानी जोड़ियों में होते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉमनली किसी के टेबल में नहीं आते हैं, कॉमनली किसी के टेबल में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर लूं 15 और लेट से मैं एक दूसरा नंबर लूं 22। अब जरा गौर करना, सर क्या 15 प्राइम नंबर होता है? नहीं सर, 15 तो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो प्राइम तो नहीं हो सकता। क्या 22 प्राइम नंबर होता है? नहीं सर, ये तो इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 11 के भी नंबर में आ रहा है, तो सर ये भी प्राइम नहीं है। बट ये दोनों प्राइम नहीं है, बट आपस में को प्राइम है। मतलब क्या ये दोनों कॉमनली किसी के टेबल में आते हैं? चेक करो, कॉमन सेंस लगाओ। क्या 15 और 22 किसी के टेबल में आते हैं कॉमनली? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं सर, ऐसा तो कोई टेबल हमें याद नहीं आ रहा जिसके अंदर 15 और 22 साथ में आते हो। तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम, यानी जिनका कॉमनली कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन वन। अदर देन वन, वन सबका फैक्टर होता है। और अगर आप इनका HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 ही आएगा। ऐसे नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं सर? को प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 8 और 9। देखो 8 प्राइम नहीं होता, 2 के टेबल में आता है, 9 प्राइम नहीं होता, 3 के टेबल में आता है। बट चेक करो, क्या ये दोनों आपस में किसी के टेबल में आते हैं क्या साथ में? नहीं सर। तो इसलिए इनका जो HCF होगा वो कितना होगा? 1। और इसलिए ये नंबर्स को भी हम क्या कहना चालू करेंगे? को प्राइम। ठीक है सर। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर सिर्फ 1। जिनका फैक्टर क्या हो सर? सिर्फ 1। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिनका फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1। तो हमको ये चीज समझ में आ गई। अब एक्चुअली हमको करना क्या है? हमको बचपन में हमने पढ़ा था √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ये हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाए, फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं लिख पाए। तो ये चीज के लिए हमें को प्राइम पता होना बहुत जरूरी था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 बार रिपीटेड क्वेश्चंस में आया है। हर साल ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपको, बोर्ड्स में भी दिख जाएगा, स्कूल लेवल ऑफ एग्जाम में भी दिखना ही दिखना है, क्योंकि नई मेथड है, नई चीज है। तो हर स्कूल, हर CBSE या हर बोर्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। अब हम सीखते हैं, एक क्वेश्चन सीख जाओगे ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन का लिंक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझना कि कैसे
हम किसी भी नंबर को इरैशनल प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब इसका प्रूफ करने पहुंचे हैं, क्योंकि हमको रूट 2 को इरैशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। प्रूफ हमें इरैशनल करना है, बट हम मान क्या रहे हैं सर उसे, रैशनल। क्योंकि जो प्रोसेस हम अभी करने वाले हैं ना, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस एक्चुअली हो क्या रहा होगा, जो हमने माना है, हमने माना है कि रूट 2 रैशनल है, हम अपने आप को गलत प्रूफ करेंगे, हम अपने आप को गलत प्रूफ करेंगे कि रूट 2 रैशनल नहीं है। तो अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, इरैशनल। तो एक्चुअली ये जो मेथड है, इसमें हम अपने आप को गलत साबित करते हैं। इंग्लिश में इस मेथड का एक बहुत प्यारा सा नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कि हम अपने आप को ही गलत साबित करने चले हैं। आओ सीखते हैं कैसे करेंगे। अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो आप सबको पता है रैशनल नंबर को p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जी सर, है ना, ये आपको पता है कि p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को। और अभी हमने लिखा भी था, सीखा भी था कि p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इनका एक ही फैक्टर होगा, डेट इज 1। इनका एक ही फैक्टर होगा, डेट इज 1। तो हमको ये पता है कि p एंड q आर को प्राइम, जिनका एक ही फैक्टर है 1। अब जरा कॉमन सेंस लगाते हैं, जरा कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, जो मैंने माना है कि ये रैशनल है, मैं चाहता हूं मैं अपने आप को प्रूफ करूं कि मैं गलत हूं, तो क्या करूंगा मैं ये प्रूफ करूंगा कि p और q का 1 से ज्यादा भी कोई फैक्टर होता है। यही प्रूफ करूंगा कि मैं क्या बोलूंगा कि p और q का 1 से ज्यादा भी कोई फैक्टर है। अगर मैं ये प्रूफ कर पाया कि p और q का 1 से ज्यादा भी कोई फैक्टर है, तो मैं ये कह पाऊंगा कि p और q को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। और ऑटोमेटिकली अगर वो को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल नहीं रहेगा, और अगर वो रैशनल नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, इररैशनल। तो नट शेल में कंक्लूडिंग एविडेंस में अगर मैं आपको बोलूं कि हम करना क्या चाहते हैं, हम ये प्रूफ करेंगे कि p और q का 1 से ज्यादा भी कोई फैक्टर है। ठीक है, तो आओ करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। इसको इधर भेजेंगे, q इंटू रूट टू q रूट टू इक्वल्स टू p। क्योंकि हमको रूट हटाना है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, ये हो जाएगा q का स्क्वायर q स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 2 नीचे आएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। सही। अब यहां पर 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अगर p स्क्वायर को कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है सर, p को भी करेंगे। तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p। कैन आई से कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p? जी सर, क्योंकि जो चीज जिसको डिवाइड करती है वो उसकी ऑटोमेटिकली फैक्टर बन जाती है। तो अब एक बात बताओ, हमने क्या किया एक्चुअली, हमने माना था p और q का एक ही फैक्टर है 1। क्या मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि p का एक और फैक्टर है 2? हाँ सर, आप ये प्रूफ कर चुके हो कि p का एक और फैक्टर है 2। अब सर सिर्फ p का किया है अभी, तो अभी हमको q का भी तो करना है, अभी हमको q का भी तो करना है, तब जाके हमारी जो नाव है वो किनारे पे पहुंच जाएगी। तो 2 प्रूफ कर दिया, अब 2 ही q का भी करना पड़ेगा, तो हम कुछ मानना पड़ेगा हमको सर। हम क्या मानेंगे सर, हम मानेंगे p इक्वल्स टू 2c। सर 2c क्यों माना, 2 इसलिए माना क्योंकि ऑलरेडी 2 p का फैक्टर है, हम q का भी चाहते हैं तो हमने 2 मान लिया। c तो ऐसे ही वेरिएबल माना है, आप कुछ भी मान सकते हो c की जगह, c तो हमने सिर्फ ऐसे ही मान लिया है। चलो अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन का एक नाम दे दो, इक्वेशन क्रमांक 1। चलो इसको पुट करो, पुटिंग p इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1। चलो क्या इक्वेशन है सर, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2, p की जगह 2c डाल रहे हैं, उसका स्क्वायर बाय 2। तो 2c का स्क्वायर हो गया 4c स्क्वायर बाय 2, 2 से ये कट गया 2 बार, ये नीचे आएगा q स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब वापस देखो, ये और ये सेम सेम दिख रहे होंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और ऑटोमेटिकली 2 डिवाइड्स q। सही। और यहां आप क्या लिखोगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। जी सर। अब जरा देखो इस पूरी प्रोसेस में क्या हम ये कर पाए
कि 2 हमने p का भी फैक्टर बता दिया, 2 हमने q का भी फैक्टर बता दिया। और माना क्या था? माना ये था कि सर p और q कोप्राइम नंबर से जिनका फैक्टर क्या है 1। तो क्या हम अपने आप को गलत प्रूफ कर चुके हैं? हाँ सर, माना था कि उनका एक ही फैक्टर है 1, बट हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि p और q का एक और फैक्टर है 2। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। यस सर, दोनों का कॉमन फैक्टर है, एंड हेंस आवर assumption was wrong। हमारा assumption क्या था? हमारा assumption था कि √2 एक रैशनल नंबर है, जो गलत है। तो फाइनली √2 is an irrational number। सिंप्लीफाई तो कहने से हम ये कर पाए कि √2 एक इरेशनल है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस वर्क करती है। सिमिलर लेवल पे हम √3 को भी करते हैं, सिमिलर लेवल पे हम √5 को भी करते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस। अच्छा सर, अब सेम काम आप √5 के साथ कर सकते हो। मैं √5 के साथ थोड़ा स्पीड में करता हूं क्योंकि हमको समझ तो आ ही गया है। तो देखो हम क्या मानेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, और √5 को हम क्या लिख देंगे, p बाय q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। यस सर। अगेन इसको इधर भेजेंगे, q √5 इक्वल्स टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ये नीचे आएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 5, वही 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है, अगेन अब क्या मानोगे सर, p इज इक्वल्स टू 5c, जैसे वहां 2c माना था या 5c मानोगे, डाल दो इसके अंदर, q स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, यहां डाला 5 का स्क्वायर 25, कट किया तो 5 आया, नीचे जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर, यहां लिखोगे 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अगेन यहां लाइन आएगी, 5 is the common factor of both p and q। yes sir, वही hence our assumption was wrong, and वही finally √5 is an irrational number। तो एक्चुअली आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब हर चीज में यही रिपीट करना है। तो पैटर्न समझो, कॉन्सेप्ट समझो, रेप्लिकेट तो आप कर सकते हो। √3 मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, √3 आप घर पे ट्राई करेंगे कि √3 को कैसे इरेशनल किया जाए। सेम प्रोसेस, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आने चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो और भी आसान है। तो देखो ये क्या है सर, वही है, प्रूव दैट 3 + 5 √2 है ना। अगेन लेट 3 + 5 √2 बी अ रैशनल नंबर। प्रोसेस सेम है बट ये थोड़ा आसान है। देखो कैसे, वही इसको किसके रेफरेंस में हम प्रूफ कर पाएंगे, p बाय q, वही वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ठीक, अब जरा देखो, आप 3 को उधर भेजो, p बाय q -3, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, q इंटू 1 q, p इंटू 1 p, 3 इंटू q 3q, 5 नीचे आएगा, √2 इक्वल्स टू p - 3q अपॉन 5q। सर ये किया हमने। अब जरा ध्यान देना ये और आसान है, इधर √2 है और हम जानते हैं कि सर √2 एक इरेशनल नंबर होता है, जानते हैं ना, फैक्ट है सर √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो एलएचएस अगर इरेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है आरएचएस भी इरेशनल रहा होगा, है ना। जो मैक्स में एलएचएस रहता है वही मैक्स में आरएचएस रहता है। तो देखो क्या लिखेंगे, वी नो दैट √2 is irrational number by fact, so
LHS is irrational. Therefore, ये जो RHS में लिखा है, क्या लिखा है सर? P minus 3Q upon 5Q is also irrational. तो फाइनली जो पूरा क्वेश्चन है, क्या था फाइनली पूरा क्वेश्चन? 3 + 5√2 is an irrational number. ठीक, अब बताओ पिछले वाला आसान था या आसान था? बोले सर ये, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको क्या ये √2 पता रहता है, फैक्ट है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके बस एक LHS में √2 रखते हैं, बाकी सबको उधर पटक देते हैं और ये बाकी की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो एक्चुअली ये जो चीज है ना बड़ी आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाती है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि हर क्वेश्चन में करना यही है। अब बाकी आप क्वेश्चन NCERT के ट्राई कर सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 NCERT की। चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है 1.1 और 1.2, बट हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम रिवाइज भी करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को, LCM HCF और इरेशनलिटी को, एंड फिर थर्डली हम ये भी करेंगे कि थोड़े बहुत जो पुराने क्वेश्चंस बोर्ड्स ने कभी कभार पूछ रखे हैं वो हम क्वेश्चंस भी इसके बाद कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and follow for more such related content. Thank you for watching this video. Radhe Radhe.